हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। एक दोजी कैंडल बना है आज डेली टाइम फ्रेम पे, हम पहले देखेंगे और उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये एक दोजी कैंडल बना हुआ है। मार्केट 11 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था आज, लेकिन उसी कैंडल में बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप कह लो या सेलिंग आई। पूरा कैंडल रिवर्स हो गया और काफ़ी देर मेंटेन करने के बाद में थोड़ा सा मार्केट प्लस हुआ था, लेकिन एट द एंड फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा सा नीचे आया और एक दोजी कैंडल बना के छोड़ दिया एंड दिस इज इन। तो क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में कन्फ्यूजन है, बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कहाँ जाएगा पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर रहा है। जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एक एक जोन को हम लोग पार कर रहे हैं, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जैसे पहले एक 24 का हर्डल था, उसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आई, तो हमारा रेंज था कि 24 450 का टारगेट होगा, तो 450 के टारगेट तक हम लोग आ चुके हैं। अब 300 का ये जो लाइन हमने डाल के रखा है, इसके ऊपर एक कल की क्लोजिंग थी, लास्ट क्लोजिंग, और आज की क्लोजिंग 300 के ऊपर आई है, तो ये पॉजिटिव है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट बूस्ट होता है, कल कुछ उनका टॉक्स भी है उनका सीज फायर का, वो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो ये जर्नी वापस से आगे बढ़ेगी। और जो हमने टारगेट्स आपको बोला है 24,850 का, ये वाला जो लाइन हमने डाल के रखा है, तो यहाँ तक जाने के चांसेस हमको दिख रहे हैं। जब तक 300 के ऊपर होल्ड है तब तक पॉजिटिव है। अब कंफ्यूजन बहुत तगड़ा है। वो सीज फायर अनाउंस कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे सीज फायर का वायलेंस हो जाता है, फिर वो फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। ये सब चल रहा है। फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा न्यूज़ आया वो ट्रम्प का कि इतना इतना सब कुछ एग्री हो गया है, हमेशा के लिए हॉर्मस खुल गया है। और फिर वहाँ पे मार्केट बहुत तगड़ा रिवर्सल दिखाया। यूएस मार्केट बहुत अच्छा लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। 10 से 12% का क्रूड ऑयल में पैनिक हुआ उसी दिन, लेकिन आज मंडे आते आते फिर से चीज़ें रिवर्स हो गई। मार्केट फिर से प्रेशर में आ गया, क्रूड के प्राइस थोड़े से और बढ़ गए। और ये जो टॉक्स होने वाले थे वो ईरान उसके लिए डिनाई कर रहा है कि ये सीज फायर करवाया हमसे, और बाद में ये लोग ने जो ब्लॉकेज करके रखा था वहाँ पे, वो उसको ओपन नहीं किया। हमने अनाउंस कर दिया कि हमने हार्मोस ओपन किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उसको ओपन नहीं किया, तो फिर इन्होंने वापस से स्टेट ऑफ हॉर्मोस को क्लोज कर दिया है सबके लिए। तो ये कंफ्यूजन है मार्केट में, पता नहीं चल रहा है लोगों को क्या हो रहा है। ट्रेडर्स भी परेशान है, मार्केट भी परेशान है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें हैं। तो कंफ्यूजन है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं पॉजिटिव कि मार्केट में एक स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट के ऊपर हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न एक मार्केट में काम कर रहा है। तो वो एक हम लोग देख रहे हैं, कोई बड़ा इवेंट हो जाए, बड़ा नेगेटिव आ जाए, तो फिर ये ब्रेकडाउन यहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं फिलहाल तो, लेकिन यूएस मार्केट तो अच्छे खासे थे उस दिन। तो एशियन मार्केट भी थोड़ा सा मिक्स था आज मॉर्निंग में, कंफ्यूजन था। क्योंकि जो न्यूज़ आई थी वो फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद आई थी, तो वो पैनिक, वो जो पॉजिटिवनेस था वो मंडे आते आते वो पैनिक में कन्वर्ट हो गया था। तो एशियन मार्केट फ्लैट थे, मिक्स थे। तो गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो फिर उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा गैप अप ओपन किया, लेकिन उसी कैंडल में पूरा मार्केट रिवर्सल हो गया। वो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग अच्छी से प्राइस एक्शन में समझेंगे वो चीज़ को। तो आप देखिए फिर वो चीज़ है। बाकी एक सैटरडे के दिन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी आया था, तो वो भी एक सेंटीमेंट था मार्केट के लिए मंडे के लिए। तो आईसीआईसीआई का तो खैर रिजल्ट अच्छा था, उनके नंबर्स अच्छे थे। एचडीएफसी का थोड़ा कंसोलिडेशन में थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ही था, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हुआ, तो प्रेशर था एचडीएफसी बैंक के आज भी। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा खासा ऊपर चल रहा था, तो मार्केट में थोड़ा सा उसको होल्ड पे रखा है आज का दिन। और दूसरी एक चीज़ क्या हो रही है ना कि 15, 16, 17 को अगर आप देखते हैं तो एफआई का डेटा थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है। वो लोग ने अब थोड़ी सी बाइंग चालू कर दी है। हालांकि 3 दिन का नंबर कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 2000 करोड़ के आसपास का ही डेटा है 3 दिन का, लेकिन एक है कि बहुत दिनों के बाद में कंटिन्यूस कपल ऑफ डेज उन्होंने बाइंग की है मार्केट में,
और सामने DII अपने जो है वो लोग सेल कर रहे हैं, उनकी सेलिंग हेवी है इनके कंपैरिजन में। लेकिन ठीक है, FIs बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है। आने वाले समय में थोड़ा सा एक सेंटीमेंट चेंज होने के चांसेस हमको दिख रहे हैं। तो अगर आप आज देखें तो इंडिया विक्स आज थोड़ा बढ़ा है, आज 19 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। आप देखो तो क्रूड का प्राइस भी $88-89 के आसपास है। जो पैनिक हुआ था $80 तक, $82 तक आया था, वो थोड़ा सा रिवर्स आज किया है। तो थोड़ा सा उसमें $90 के आसपास के ट्रेड हो रहा है डॉलर क्रूड के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा आज रिवर्स हुआ है। बाकी आप देखते हैं तो रुपीज़ और डॉलर्स में भी आज 93 के ऊपर चल रहा है रुपी। तो वो फ्राइडे का हम देखें तो 90-50 के आसपास था, तो आज थोड़ा सा उसमें भी पैनिक दिखा है, रुपीज़ थोड़ा सा वीक हुआ है। तो ये मिक्स कन्फ्यूजन चल रहा है पूरे मार्केट में। कुछ डेटा अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ डेटा खराब सजेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट होल्ड कर रहा है, कंफ्यूज है कि किस लेवल पे दिख रहा है। तो वो आज के कैंडल में भी दिख रहा है, कंफ्यूजन है, होल्ड कैंडल है, वेट कर रहे हैं सब लोग कि क्या करें, इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ से डबल बॉटम करके मार्केट निकला तो है ऊपर, हायर हाइस का पैटर्न बना तो रहा है, लेकिन अब ये कहाँ तक सस्टेन करेगा, कैसे न्यूज़ इन्फ्लो होगी, जियो पॉलिटिकल कैसे अनफोल्ड होगी चीज़ें, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो बाकी चार्ट पे तो हम वही देख सकते हैं जो दिखा रहा है। अब मार्केट में अगर आप चार्ट को भी फॉलो करते हो ना, तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखता है, क्योंकि मार्केट हमेशा एक प्रीमियम पे चलता है, एक एडवांस पे चलता है। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है पर्टिकुलर, तो वो न्यूज़ का इफेक्ट होने से पहले मार्केट उसका रिएक्शन दे देता है। मान लीजिए RBI बोल देता है कि इंटरेस्ट रेट हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन वो कम करता है, उसका प्रोसेस में जाता है जब इफेक्ट होता है, लेकिन मार्केट आज उसका रिएक्शन दे देता है। तो वैसे ही अगर ये वॉर रुक भी जाती है ना, तो उसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है, वो बहुत समय लगेगा बैक टू नॉर्मल होने में। बहुत सारे प्रोडक्शंस जो रुके हुए हैं वो नॉर्मलाइज होने के लिए, प्रोडक्शन और जो सप्लाई और डिमांड का जो गैप बन गया है, जो चल रहा है मार्केट में, वो फुलफिल होने में बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन मार्केट एडवांस में उसको एंटिसिपेट कर लेगा और मार्केट में रिएक्शन इमीडिएट आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो भी सेंटिमेंट पे चलता है मार्केट। तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ भी जाती है, भले डेटा बाद में जनरेट होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होगी, नंबर्स बाद में दिखेंगे, लेकिन एक इमोशन, एक सेंटिमेंट चेंज होगा, तो उसका रिएक्शन मार्केट हमेशा एडवांस में चल रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिवनेस है, तो हम लोग, हमारा जो चार्ट हमको सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। अब हमारे पास एक जो ये है 24,000 का सपोर्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। 24,000 के नीचे जब तक कोई क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक हम लोग अप ट्रेंड की ही बात करेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर के ट्रेंड में जाएगा, और हमारा ये जो 24,850 का जो लाइन हमने डाल के रखा है, ये हमारा एक टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। जब ये 24,000 के नीचे क्लोजिंग देगा, तब हम लोग सोचेंगे कि ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड वाला था, वो कहीं पे एक कन्वर्ट होता हुआ, या यहाँ से जो प्राइस एक्शन है वो चेंज होता हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब अल्टीमेटली ये पॉइंट जो ब्रेक करेगा ना मार्केट, 23,550 का ये जो लाइन है, तब यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो जहाँ से ये मार्केट ने बाउंस लिया हुआ है डबल बॉटम बना के, उस लेवल को अप्रोच करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो पहले शॉर्ट टर्म पे हम लोग देखेंगे कि 24 ना ब्रेक करे, 24 एक साइकोलॉजिकल फिगर है, उसके नीचे चलता है तो ये एक सपोर्ट हमारे पास है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लास्ट स्विंग पॉइंट मार्केट का बना हुआ है ना, वो यही पॉइंट है। तो अगर मार्केट आप देखिए, अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने डबल बॉटम बना के, अगर ये ऊपर गया है तो लास्ट स्विंग पॉइंट ये बना है। अब मार्केट यहाँ पे है, अब ये कहाँ तक जाएगा यहाँ से, और फिर दोबारा अगर एक आएगा, फिर एक स्विंग पॉइंट बनाएगा, इस तरह से ये जा रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर रिवर्स नहीं करता है, तो ये पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये स्विंग पॉइंट है। अगर ये स्विंग पॉइंट को ये ब्रेक कर देगा ना, तो ये जो पैटर्न है ना वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर ये इस तरह से पैटर्न बनेगा, ये वाले पैटर्न्स काम करेंगे, फिर ये जोन के पास हम लोग दोबारा आने के चांसेस है। तो प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है, वो हमको दिखेगा चार्ट पे। हम आपको हमारे जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर हम लोग आपको हर बार ये प्राइस एक्शन करके बताते हैं कि किस तरह से मार्केट में
मूवमेंट होता है, किस तरह से हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न्स बनते हैं, वो कैसे इन्वर्टेड हो जाते हैं, कहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज होता है, कैसे डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है, तो वो आपको चार्ट पे अगर आप रीड करते हो तो आपको मार्केट को समझने में बहुत आसानी होगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ से प्रेशर बन रहा है मार्केट के ऊपर। हमने जब ये डबल बॉटम बनाया था ना, तभी आपको बोला था कि मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये नेक लाइन को ब्रेक किया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर में जाएगा, हम लोग इस स्टॉप लॉस के हिसाब से रहेंगे। ये फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये है और ये फोर्थ टारगेट है। तो ये हमने तब से आपको हम लोग इस चीज़ को हर बार हमारे वीडियो में रिपीट कर रहे हैं। तो अभी भी ये टारगेट इंटैक्ट है हमारे। अब हमारे ये जो स्विंग पॉइंट है ये हमारे सपोर्ट के काम करेंगे। ठीक है, तो आज कुछ खास हुआ नहीं, मार्केट साइड वे टू रेंज बाउंड ही रहा। ओवरऑल 11 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, लेकिन एक अच्छा मार्केट था थोड़ा सा। वो हम लोग प्राइस एक्शन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, एक अच्छा गैप अप लगा था थोड़ा सा। उसके बाद में उसी कैंडल में आप देखिए, ये इतना बड़ा एक कैंडल इसने बनाया था, बहुत तगड़ा कैंडल था, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट्स बने हैं, क्योंकि ये डबल टॉप यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट में ये बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना था। तो यहाँ पे एक सेलर एक्टिव है, यहाँ पे एक गैप था। हमने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि ये जो गैप है ना, ये गैप यहाँ पे है, ये गैप फिल होगा इसके ऊपर। तो वो गैप फिल हो गया था लास्ट टाइम, आज दोबारा इसके ऊपर गया थोड़ा सा जाने के बाद में, और यहाँ से मार्केट ने दोबारा इस पॉइंट का सपोर्ट लिया। जो पहले रेजिस्टेंस था कल आप देखेंगे, पहले भी हमारे पास ये 300 का जो था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 2 दिन। आज उसने उसका सपोर्ट का काम किया और फिर यहाँ से जब नीचे आने के बाद में दोबारा मार्केट ऊपर गया। तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हुआ स्टार्टिंग में ही, पहले आधे एक घंटे में अच्छा वॉल्यूम मार्केट में हुआ है और अच्छा एक वोलेटिलिटी था मार्केट में। उसके बाद में अप ट्रेंड जाने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, डबल टॉप जैसा चीज़ यहाँ पे बना इसी जोन पे। आप देखिए कैंडल कैसे बने, अनडिसिसिव कैंडल थे, 4 कैंडल बने, दोजी कैंडल, और उसके बाद में मार्केट में एक सेल ऑफ आया। तो ये होल्ड कर लिया था काफ़ी देर, लेकिन इसके ऊपर फ्रेश बाइंग नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आप देखते हैं ऑप्शन चेन में भी दिखा रहा था कि 500 पे बहुत तगड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो प्रेशर है। 500 का एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आज के लिए था। तो उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद नीचे आया मार्केट, एक प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पे छोड़ा। तो एक मिक्स्ड सेंटीमेंट था, एक रेंज बाउंड डे था आज का। जैसे प्रीवियस डे पे देखिए बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग मार्केट था, उसके पहले भी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था, ये एक साइडवेज मार्केट था। तो उसी तरह से आज हुआ है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं बना है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ खास था नहीं मार्केट में। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो देख लेते एक बार। अभी क्लोजिंग हमारी जो है वो लगभग 24,360-370 के आसपास आई हुई है। तो लगभग यहाँ पे कहीं हमारी क्लोजिंग है, इस जोन के आसपास। ठीक है, अब देखिए मार्केट अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा ये जो 400 का जो पॉइंट्स है, 430 का जो आज यहाँ पे काफ़ी समय तक मार्केट ने होल्ड किया था, इस जोन के ऊपर ये स्विंग पॉइंट के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाय में जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारी क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है ये। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस जोन को आप मार्क करके रखिए, ये लास्ट स्विंग पॉइंट है हमारा, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग बाय में जाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, आज का जो हाई बनाया है और उसके ऊपर 500 का एक पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो ऊपर में हमारे पास है पॉइंट्स, मार्केट ये प्राइस एक्शन कंटिन्यूशन में जाएगा, हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न कंटिन्यूशन में जाएगा। ये स्विंग पॉइंट अगर क्रॉस करता है तो हम लोग बाय का ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट दोनों तरफ का होगा, वोलेटिलिटी रहेगी हावी, और सेकेंड हाफ में मोस्टली आप ट्राई करेंगे कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा वो कंटिन्यूशन में जाएगा पूरा दिन, वो रिवर्स नहीं होता है, मेजोरिटी टाइम ऐसा ही होता है। सुबह में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, आप डिफाइन करिए पहले, और 12 साढ़े 12 के बाद में मार्केट जो ट्रेंड पकड़ेगा अगर पॉजिटिव है तो पूरा दिन हो सकता है मार्केट एंड में पॉजिटिव ही रहे। अगर ये ब्रेक कर देता है, नीचे में फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, तो ये आप एक पॉइंट मार्क करके जो लाइन है वो उसको रखिए, 300 एक राउंड फिगर है,
अगर मार्केट यहाँ से दोबारा कल सपोर्ट ले सकता है, जैसे आज यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो मे भी कल भी वापस मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है, इसको ब्रेक कर देता है, एक छोटा सा रिटेस्ट होगा, उसके बाद में हम लोग 300 के नीचे सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में जाएंगे तो जो आज का लो बनाया है 200 हमारा एक ये टारगेट रहेगा। ये जो यहाँ पे जोन बनाया था ये हमारा एक टारगेट रहेगा 200 240 का। उसके बाद में अगर ये ब्रेक कर देता है तो दोबारा हम लोग नीचे के टारगेट्स में देख सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा एक लास्ट टारगेट था 24,100 का, तो नीचे में 24,100 तक के रेंज है कल के लिए, और ऊपर में 24,550 तक की एक रेंज हमारे पास है। ठीक है, ये वाली। तो जिस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा हम लोग उसके नीचे 300 के नीचे कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट के, तो ही हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, और ये जब तक जोन क्रॉस नहीं करता है 430 वाला, तब तक हम लोग बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। इस बीच में हम लोग वेट करेंगे कौन से साइड पर ब्रेकआउट कर रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बाकी मॉर्निंग मैसेज में आपको हम लोग दे देंगे, जैसा डेटा जनरेट होता है, मार्केट ओपन होगा, उसके बाद में जो भी ट्रेंड मार्केट का बन रहा है, जिस तरह से डेटा बता रहा है कि जो भी पर्टिकुलर डे का क्या मोमेंटम दिख रहा है, वो हम लोग मॉर्निंग मैसेज में आपको सुबह में दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।